स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, एकेडमीज ये आपको डिग्रीज और जॉब्स के लिए तो तैयार कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में जिन स्किल्स की जरूरत है वो कहां से मिलेंगे, वो किन किताबों से या किस तरह मिल सकते हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना यूई उसामा इजाज, डायरेक्टर द विजन ग्रामर स्कूल। जैसा कि हम जानते हैं कि एजुकेशन सेक्टर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बैकबोन है किसी भी सोसाइटी की, बट अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, एकेडमीज के अंदर एक नंबर दौड़ चल रही है। ग्रेड्स देने हैं, नंबर्स चाहिए, परसेंटेज चाहिए, पोजीशंस चाहिए, लेकिन जिंदगी की जो असल दौड़ है वहां पर जिन चीजों की जरूरत है वो एक मिसिंग पार्ट है। तो आज की एपिसोड पर हम उन स्पेशल स्किल्स की बात करेंगे जो हमें स्कूल्स, इदारों से तो नहीं मिल रहे, लेकिन लाइफ सक्सेसफुल बनाने के लिए और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमें उन स्किल्स की बहुत जरूरत है। तो देखते हैं कि सबसे पहला स्किल क्या है इसके अंदर। तो अगर आप देखें कि हर बंदा जो है वो आज के दौर में पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसा कमाना चाहता है, स्टेटस हासिल करना चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल जो है ये नहीं सिखाया जाता कि उसने किस तरह से अर्न करना है, एट व्हाट टाइम उसको ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कहां से कितना कैसे अर्न करना है एंड हाउ टू मैनेज दैट। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप कमा लें, कमा तो आप लेते हैं डिग्री के साथ, जॉब के साथ, लेकिन आपने उसको स्पेंड कैसे करना है, सेव कैसे करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और किस तरह अपने डेट्स को क्लियर करना है, किस तरह उस सारे को मैनेज करना है, ये सारी एक फाइनेंशियल लिटरेसी होती है जो कि मेरा ख्याल है कि टीन एज से बच्चे को सिखाना शुरू कर देनी चाहिए और अपने अर्ली 20s के अंदर उसको इसको मैनेज करना, प्रैक्टिकली इंगेज करना स्टार्ट कर देना चाहिए, जो कि स्कूल्स, इदारों में नहीं हो पाता, बट रियल लाइफ में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये फाइनेंशियल स्किल्स मेरा ख्याल है बहुत की है कि आज के यंगस्टर्स को, लड़का हो या लड़की हो, एक कामयाब इंसान और कामयाब आगे शहरी बनने के लिए बहुत जरूरी होगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी वो हासिल करे। इसके बाद दूसरी बहुत अहम चीज क्या है, जब हम अपनी सोसाइटी में लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो वहां हमें कम्युनिकेशन चाहिए। तो कम्युनिकेशन समहाउ इसके ऊपर कुछ इदारों में काम होता है, बट ऑन रियल ग्राउंड्स जब प्रैक्टिकली बच्चे को देखना होता है कि उसके बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसने किस टोन में बात करनी है, बड़े से कैसे करनी है, प्रोफेशनली कैसे करनी है, एकेडमिकली कैसे करनी है, सो देयर आर सम सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू फॉलो कि आपकी कम्युनिकेशन दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट क्या डाल रही है, आपको किस जेस्चर्स के साथ किस तरह से बात करनी है। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट स्किल जो है वो मेरा ख्याल है कि कम्युनिकेशन स्किल है, जो कि बच्चे को और बच्ची को और हम सबको सीखनी है इस माशरे में, ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम जिंदगी में अपने रिलेशंस को भी सेव कर सकें, अपनी सोसाइटी को एक प्रोडक्टिव हिस्सा अपने आप को शो कराकर उसमें इम्पैक्ट जो है वो डाल सकें। नेक्स्ट इज द इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए, हमारे आईक्यू टेस्ट तो हो रहा है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है वो हमारा चेक हो जाता है ड्यूरिंग द एग्जाम्स, टेस्ट, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काम नहीं किया जा रहा। हम अपने रिलेशंस को कैसे मैनेज कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेस को कैसे देख रहे हैं, हम कितना मैनिपुलेट हो रहे हैं, हम किस तरह से मैनिपुलेशन को हैंडल कर रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कि बच्चे को सीखनी है, क्योंकि हम लोग या तो बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते हैं या हम लोग इमोशनली स्ट्रेस में आ जाते हैं, इफेक्ट हो रहे होते हैं अपनी सिचुएशन से, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। तो वहां पर हमें ये बच्चे को सिखाना है कि अपने इमोशंस को किस तरह से आपने बैलेंस रखना है, कहां पर आपने जो है वो अपना एग्रेशन दिखाना है, कहां पर आपने अपना पोलाइट बिहेवियर दिखाना है, कहां पर आपने अपने आप को फ्रस्ट्रेशन होने से बचाना है, किस तरह निकालना है। तो कीप अ बैलेंस इमोशनली, ये चीजें लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें पेरेंट्स का बहुत किरदार है, हमारे टीचर्स का, हमारी सोसाइटी में लोगों का, कि हम अपने बच्चे और बच्चियों को इमोशनली इतना स्ट्रांग और ट्रेन कर दें कि वो इतने इजीली ट्रैप ना हो सके। नेक्स्ट स्किल इज द क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है। देखें, आज इनोवेशन का दौर है, आपको ये देखना है कि कोई चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। ये नहीं कि व्हाट एवर यू गेन आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। रेज द क्वेश्चंस। लर्निंग का सबसे बड़ा जो है वो आपके पास पहला पॉइंट क्या होता है कि आप क्वेश्चनिंग करें। अब हमारे बच्चा क्वेश्चनिंग कब करेगा, जब वो क्रिटिकल थिंक करेगा।
एंड देन उसके बाद जब डिफरेंट सिचुएशंस, कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे करता है, डिसीजन मेकिंग कैसे करता है। तो आप देखें कि हमारे स्कूल्स के अंदर ये चीजें सिखाई ही नहीं जाती कि इफ यू आर स्टक टू सम पॉइंट, आप रुक गए हैं, आपने उसको किस तरह एनालाइज करना है, किस तरह से आपने उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, वो क्या स्किल्स हैं, वो क्या स्ट्रेटजीज हैं। तो ये सीखना, ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, इस पर काम करना पड़ेगा, तब जाकर क्रिटिकली बच्चा स्ट्रांग होगा, उसका एनालिसिस तगड़ा होगा और वो अपने आप को प्रोडक्टिव बना सकता है। इसी तरह डिफरेंट डिसीजन मेकिंग के दौरान में हाउ टू मेक अ राइट डिसीजन और उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अपनी स्ट्रेंथ और उसमें पावर आ जाए कि वो ले सके और उसको हैंडल भी कर सके। तो ये स्किल्स भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। देन नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप। अब देखें, हमारे सोसाइटी के अंदर हर बच्चे को या बच्ची को या हर बंदे को सोसाइटी में जब निकलता है तो उसको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। उस इंटरेक्शन के दौरान में उसने अपने रिलेशंस को कैसे बिल्डअप करना है। अब ये जरूरी नहीं होता कि व्हाट डू यू नो, आपको ज्यादा जरूरी है कि व्हाई एंड हु डू यू नो। आज बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चे और बच्चियों को सिखाएं कि अगर आप किसी को जान रहे हैं या किसी से रिलेशनशिप में, व्हाई यू आर इन दैट रिलेशनशिप, आप उसके साथ क्यों वक्त गुजार रहे हैं, आप उससे क्यों इंटरेक्ट कर रहे हैं और क्या जरूरत है और उससे आप क्या लर्न कर रहे हैं। आज हमें बस ये है कि हमारी सोसाइटी में हम बच्चे को भेज रहे हैं कि आपने इस तरह से करना है, ऐसे करना है, लेकिन एक्चुअल रियल ग्राउंड्स पर हम इसको ये चीज नहीं बता पा रहे कि आपने अपने रिलेशनशिप्स में रिस्पेक्ट का लेवल कैसे रखना है, आपने अपनी रिस्पेक्ट कैसे करवानी है। ये नहीं कि आप अपने आप को इतना डिग्रेड करवा लें कि एवरीवन इज वो आपको डिस्कस्टिंग वे के अंदर आपको डिग्रेड कर रहा है, डिस्करेज कर रहा है, टॉन्ट कर रहा है। ना ही आपने अपने आप को इतना सुपीरियर कर लेना है कि लोग आपके बारे में नेगेटिव ख्यालात जो वो बनाएं। तो कीप द बैलेंस, मॉडरेट पर्सनालिटी रखना, लोगों के काम भी आना, अपने रिलेशनशिप को बैलेंस रखना, लोगों के लिए प्रोडक्टिव होना, हेल्पफुल होना, ये रिक्वायरमेंट है आज के दौर में बच्चे और बच्ची को सिखाना। बिकॉज बहुत सारे बच्चे और बच्चियां, उनको पता ही नहीं है कि हम लोग गैदरिंग में बैठे हुए हैं, गेस्ट आए हैं, फैमिली मेंबर आए हैं, तो उनके साथ हमने बात कैसे करनी है, उनके साथ हमने किस तरह से वक्त गुजारना है, और ना ही उनको बाहर सोसाइटी में पता चलता है कि आपने छोटे बड़े से बात कैसे करनी है। तो ये रिलेशनशिप और इन चीजों के अंदर उनको संभालना, इसकी ट्रेनिंग, इस स्किल को सिखाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देन वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इज द टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए, मैंने इस पर काफी बात पहले भी की है कि हम अपने बच्चे को सिखाएं कि हाउ टू प्रायोरिटाइज योर वर्क। आपने वर्क प्लेस के अंदर स्कूल एकेडमी का काम और घर की लाइफ को मैनेज कैसे करना है, और अगर फेलियर आ गया है तो उस दौरान में अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। ये अगर हमने आज बच्चे को सिखा दिया तो उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो इस पर बहुत काम करें, कंटिन्यूस वर्किंग करें कि अपने काम को प्रायोरिटाइज करें और अपनी स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए एक्सरसाइज, अपनी रूटीन और फेलियर्स को एक्सेप्ट करना, अडेप्टेबिलिटी लेकर आना, ये चीजें बहुत की हैं टुवर्ड्स अ गुड सिटीजन, एक स्ट्रॉन्ग शहरी भी बनना और प्रोडक्टिव इंपैक्टफुल सोसाइटी के अंदर अपना मुकाम हासिल करना। देन वी हैव द डिसीजन मेकिंग एंड रिस्क टेकिंग स्किल। जो है, हम बहुत जगह पे आकर जो है ना वो रुक जाते हैं हमारे लाइफ के अंदर, क्योंकि हम एग्जाम्स के अंदर तो हमें पता नहीं चलता। बहुत सारे स्टूडेंट्स आकर हमें बहुत ही मसला बताते हैं कि सर पेपर सामने आता है और हम भूल जाते हैं, सर सिचुएशन आई, हम डिसीजन ही नहीं कर पाए कि क्या होना था क्या नहीं कर, से बाद में कहते हैं वो काश मैं ऐसा कर लेता। तो प्लीज बच्चे को ये स्किल भी सिखाएं कि उसने किस तरह से जो है वो अपने इस सिचुएशन में किसी भी हालत में जो है वो डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, और उसने कोई अगर रिस्क लेना लाइफ में उसके लिए क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या स्टेप्स हैं जिनको वो डिजाइन करे और उसके जरिए वो उस रिस्क को ले। और अगर उसमें फेलियर है तो उसको कैसे हैंडल करना है, और अगर वो कामयाब हो गया है तब उसने कैसा बिहेव करना है। क्योंकि हमारे सोसाइटी के अंदर हम कामयाब होने के बाद तो सिखाते ही नहीं कि आपने हम्बल कैसे रहना है, आजिज कैसे रहना है, आपने आगे लोगों तक इसको कैसे फैसिलिटेट करना है। वो कहते हैं कि बस सक्सेसफुल हो गए हैं और उसको हैंडल करना, तो फेलियर भी और सक्सेस भी। तो फेलियर्स पे तो बहुत बात करते हैं, लेकिन सक्सेस को हैंडल करना ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर भी बच्चे को स्किल्स जो है वो सिखाने चाहिए। फिर अडेप्टेबिलिटी और कंटिन्यूअस लर्निंग। देखिए, जिंदगी जो है वो लोगों की आगे बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी हर चीज एडवांस हो रही है। उस दौरान में किस तरह से सिचुएशन के तहत आपने अपने आप को अडेप्टेबल करना है और नई चीजों को लर्न करना है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को सेल्फ जो है वो उसको खाली नहीं करेंगे अपना कटोरा को गेन समथिंग एल्स। देखिए, एक ग्लास है, एक कप है, इस कप को अगर मैंने टोटल फुल किया हुआ भर दिया तो मैं इसके अंदर और तो कुछ डाल ही नहीं सकूंगा।
तो अगर मुझे इस कप के अंदर कुछ डालना है तो मुझे इसको पहले खाली करना पड़ेगा। तो वक्त के साथ साथ हमें अपनी पर्सनालिटी के अंदर की चीजों को ये बच्चे को सिखाना है कि अपनी पहली चीजों को अपने साइड पर रखकर नई चीजों को कैसे अडेप्ट करना है और उसके साथ आगे लर्न करते हुए मूव ऑन कैसे करना है। वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। फिर सेल्फ डिसिप्लिन और हैबिट, बहुत बात की मैंने इसके ऊपर कि जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी के साथ आप अपनी जिंदगी का अपना टाइम टेबल बनाएं, अपनी रूटीन बनाएं, स्टूडेंट्स हैं अपनी लर्निंग की हैबिट्स बनाएं, अपने वर्क को लोड की हैबिट्स बनाएं। अगर आप वर्किंग मैन हैं या वुमेन हैं तो अपने प्रायोरिटाइज करें, अपने उनको सेगमेंट्स में डिवाइड करें और देखें कि क्या चीज़ आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है और उनको करते जाएं और सेल्फ अफर्मेशन के साथ आगे बढ़ते जाएं। तो डिसिप्लिन और हैबिट जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है। याद रखें कि ग्रेड्स के साथ आप जो हैं वो डिग्रीज भी ले लेंगे, आप जॉब्स भी हासिल कर लेंगे, लेकिन लाइफ में एक्चुअली अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो ये स्किल्स जो हैं ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इस पे बात करें, ये वो टूल्स हैं। आप समझ लें एक टूल किट मैं आपको दे रहा हूँ कि ये स्किल्स 8-9 जो हैं अगर हम अपने बच्चे को सिखाएंगे तो उसका एक कामयाब फ्यूचर बन सकता है। तो अगर आपको कामयाब डिग्री और जॉब के साथ एक अच्छा इंसान और सक्सेसफुल पर्सन भी बनना है तो यू हैव टू अडैप्ट दी स्किल्स अपनी लाइफ के अंदर लाएं। और मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है और टीचर से गुजारिश है, जितने भी लोग सुन रहे हैं, कि वो इन स्किल्स के ऊपर अपने लिए भी काम करें और अपने बच्चों के लिए भी करें ताकि हमारी सोसाइटी एक खूबसूरत मुआशरा बन सके और हम एक दूसरे के लिए प्रोडक्टिव इंसान बन सकें। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे अगली एपिसोड में मुलाकात होगी।